जब दलित कहते हैं कि सवर्णों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, पढ़ने नहीं दिया, बराबर नहीं बिठाया, अत्याचार किया है, हमें उसका न्याय चाहिए, तो सवर्णों का जवाब होता है कि अरे भाई वो तो कई पीढ़ियों पीछे की कहानी होगी, मैंने तो नहीं किया, ना मैं वहां पर था, तो हमसे किस बात का न्याय या बदला लेना है। छोड़ो पुरानी बातें, आज की बात करो। और वही लोग मुस्लिमों से कई सौ साल पीछे अकबर औरंगजेब के बदले ले रहे हैं। कल को दलित पिछड़े अपनी पिछली पीढ़ियों का न्याय बराबर करने लग जाएं तो क्या होगा। बाकी आगे बताते हैं। मेरा नाम है कौशल प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। ताजमहल पर दावा ठोकने वाले जयपुर का राजघराना से लेकर सारे राजघरानों की संपत्ति भी तो आम जनता की कब्जाई हुई है। कौन सा ईश्वर के घर से लिखवा के लेके आए थे, जब्त करके भूमिहीनों को बांट देनी चाहिए। पाखंड और परंपराओं के सारे भारत कितना बड़ा हो रहा है, जिसकी कल्पना गांधी, अंबेडकर, लोहिया, पेरियार आदि के सपने में नहीं आता होगा। जबकि ये लोग जिंदा हैं। मारने वाले तो कभी पाखंड के सारे मार देते हैं, तो कभी परंपराओं के सारे उन्हें सनातन विरोधी कह देते हैं। बचा कुचा चीन के सारे राजनीति में प्रयोग करने वाले देश की फैक्ट्रियों में ताला लगाकर एक नया नारा दे रहे हैं। पूंजी का एक अनोखा प्रयोग करने वाले भारतीय संविधान को अंबेडकर की गोद से नहीं बल्कि राव साहब से हैं। उनके मस्तिष्क से निकला हुआ विकार मान रहे हैं। जिनके पास कोई आदमी नहीं होता, वो लोग गौडसे को छोड़कर गांधी और रामराज्य की परंपरा से जोड़कर साबरमती से उस झूले पर झूलते हैं जहां सिनपिंग गांधी के कुटीर उद्योग के विरोध भारत के पूंजीपतियों से 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का फॉर्मूला समझाते समझाते अंदर घुस जाते हैं। सच तो यह है कि भारत कुछ नहीं समझ पा रहा है। आजादी के बाद आजाद भारत में पाखंड और परंपराओं के सारे प्रजातंत्र लोग जितना जाने उससे ज्यादा पूंजी, पाखंड और परंपराओं के सहारे लोग प्रधानमंत्री का सफर बिना शब्द के सहारे लाल किले की दीवार पर बिना जमीन पर पैर डाले वह लंबा लंबा फेंक रहे हैं। मेरी समझ से तो भारत में अभी इसकी जरूरत है। इसका इलाज तो भारत के नौजवान करेंगे, बिना जाति के करेंगे, बिना धर्म के करेंगे, बिना पूंजी के करेंगे, बिना मंदिर और मस्जिद के करेंगे। श्रीलंका को जलाने भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी गए थे। हनुमान जी के लोकल पैरोकार स्वराज नारायण सिंह जी ने बोला था कि चौधरी चरण सिंह हमारे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूँ। अटल जी ने कहा कि हनुमान तो श्रीलंका को जला रहे थे। ये कैसे हनुमान है जो श्रीलंका की जगह अयोध्या को जला रहे थे। आज उसी क्रम में बुद्ध को याद करता हूं तो जिन्होंने श्रीलंका को क्या से क्या बनाया, राजतंत्र के गोद से जनतंत्र को पैदा किया, आज उसी जनतंत्र से वंशवाद को पैदा करने वाले महिंद्रा राजपक्षे को जनतंत्र ने आग के हवाले कर दिया। पूरा का पूरा अर्थात पूरी की पूरी कैबिनेट में 400 सीट पदों पर उनके परिवार के लोगों का कब्जा था। आज श्रीलंका में लोकतंत्र की जीत बहुत बड़ी जीत है। 7 सांसदों का घर जला रखा है, जलाकर खाक कर दिया, क्योंकि वहां पेट्रोल 200 रुपए प्रति लीटर से ऊपर बिक रहा था। चीन उसे कर्ज देकर उसे फंसा रहा था। घरेलू उत्पाद का सामान आसमान को छू रही थी। खाने के लिए लोग बाहर दौड़ रहे थे। ट्रेन में टिकट इतना महंगा होता जा रहा था कि दवाओं पर इतना ज्यादा कर लग रहा था कि आम आदमी स्वयं स्वर्ग सिधार रहा। जो हालात भारत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में है, वही हालत वहां पर भी है। विपक्ष श्रीलंका से भाग खड़ा हुआ। श्रीलंका की जनता ने चुनौतियों के सामने अपने आप को खड़ी हुई महिंद्रा राजपक्षे को जनता के सामने घुटनों के बल पर क्षमा याचना करते हुए और उनके वीडियो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चल रहे हैं। आज देश के सामने मैं खड़ा हूं और मरते दम तक मैं देश के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कुछ चाहिए तो लोकतंत्र को बचाओ और गरीबों का लोकतंत्र खड़ा करो। सामान पर खुदरा मूल्य के साथ साथ लागत मूल्य भी दर्ज होनी चाहिए। कुछ दिन पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि 50% ओबीसी को कांग्रेस में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को आपकी बगल में क्यों बैठना चाहिए? ये भी एक विशेष सवाल है जिसका जवाब चाहिए, अन्यथा भारत में इस तरीके की बातें खोखली साबित होंगी। आगे मिलते हैं फिर किसी पॉलिटिकल गाथा के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।